पहुंची मेडिकल टीम। पटना दौरे पर आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत आज करीब 10:30 बजे पहुंचेंगे पटना एयरपोर्ट। कई सभाओं में करेंगे शिरकत। T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान। बिहार के ईशांत किशन को मिली टीम में जगह। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा और अब खबरें विस्तार से। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव गोपालगंज के लिए रवाना हुए। वहीं आज तेजस्वी यादव से मिलने के लिए रघुवंश प्रसाद सिंह के बेटे भी पहुंचे थे। रघुवंश प्रसाद सिंह की 13 सितंबर को वर्सी होने वाली है, उसी के लिए उनके बेटे तेजस्वी से मिलने पहुंचे थे। वहीं तेजस्वी यादव ने सरकार से मांग की है कि रामविलास पासवान और रघुवंश प्रसाद सिंह को हर साल राजकीय सम्मान में जो है वो शामिल किया जाए। साथ ही रघुवंश प्रसाद सिंह और रामविलास पासवान की मूर्ति भी पटना में स्थापित की जाए। हम लोग गोपालगंज जा रहे हैं। हमारे विधायक के पिता रहे, पूर्व विधायक रहे देवदत्त बाबूजी, उनकी जो है पुण्यतिथि है। उस मौके पे हम लोग जो है गोपालगंज का दौरा है वैकुंठपुर पे, वहाँ हम लोग जा रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ प्रदीप फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रदीप, आज तेजस्वी वहां पहुंचने वाले हैं, क्या कुछ अपडेट है? जी पूजा जी प्रदीप, वैकुंठपुर में तेजस्वी यादव का कार्यक्रम 12 बजे निर्धारित किया गया है। जी अभी ताजा अपडेट यह है कि अभी हमारी बात विधायक प्रेम शंकर यादव से हुई है जी। सोनपुर में तेजस्वी यादव अभी पहुंचे हुए हैं और यहाँ कार्यक्रम की तैयारी को लेकर पहले से ही कार्यकर्ता काफी उत्सुक थे जी। और इनका कार्यक्रम जो है आरजेडी लीडर जो है उनके पिता देवदत्त राय, उनकी पुण्य तिथि पर यह माल्यार्पण करेंगे। उसके बाद से लगभग 12-1 बजे के आसपास रेव तिथि उच्च विद्यालय में यह जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रशासनिक तैयारी क्या कुछ दिख रही है वहां पर? प्रशासनिक तैयारी, हेलो प्रदीप, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी 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 पूजा जी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि तेजस्वी के आगमन को लेकर प्रशासनिक तैयारी क्या कुछ है? चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किए गए हैं। जी प्रदीप, क्या कुछ और भी आज डे प्लान है तेजस्वी यादव का? अभी फिलहाल कार्यकर्ता तैयारी में जुटे हुए हैं जी। प्रशासनिक व्यवस्था पूर्ण रूप से सुचारू रूप से चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। अब तेजस्वी यादव कार्यक्रम में शरीक होने के बाद क्या कुल प्रक्रिया देते हैं यह 1 बजे के आसपास साफ हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि तेजस्वी यादव गोपालगंज के लिए रवाना हो गए हैं और आपको बता दें कि वहां वो एक उनके विधायक हैं, उनके निधन के बाद से सभा में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। वहीं जाते जाते उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी हमने आपको सुनाया। तो अगर गोपालगंज की बात कर लिए तो तैयारी जो है प्रशासनिक स्तर पर वो पूरी तरीके से की गई है। तो चलिए बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बांका, तारापुर और बख्तियारपुर सीएम नीतीश कुमार जाने वाले हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां तारापुर दिवंगत मंत्री मेवालाल चौधरी के श्रद्धांजलि समारोह में भाग लेंगे। तो दिवंगत जेडीयू एमएलसी तनवीर अख्तर के परिवार वालों से भी पटना में मुलाकात करेंगे और मुलाकात के बाद रवाना होंगे सीएम नीतीश कुमार। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां सीएम नीतीश कुमार आज बांका, तारापुर और बख्तियारपुर जाने वाले हैं। दरअसल तारापुर में आपको बता दें कि दिवंगत मंत्री मेवालाल चौधरी के श्रद्धांजलि सभा में वो शामिल होंगे। तो दिवंगत जेडीयू एमएलसी के परिवार से भी वो पटना में मुलाकात करेंगे और मुलाकात के बाद सीएम नीतीश कुमार रवाना होंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आपदा प्रबंधन विभाग के साथ मैराथन बैठक की। 12 बजे
से मुख्यमंत्री सचिवालय में संवाद में शुरू हुई बैठक शाम के 5:30 बजे तक चली और बैठक में आपदा प्रबंधन से जुड़े सभी विभागों के मुख्यमंत्रियों से समीक्षा की गई और सभी मंत्रियों को अपने प्रभार वाले जिले में जाने का निर्देश दिया गया। इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को टास्क दिया है कि जिले में जाकर आपदा पीड़ितों की मदद मिल रही है या नहीं, इसकी समीक्षा करें और जो नुकसान हुआ है उसका भी आकलन करें। आपको बता दें कि 11 बजे से शुरू होने वाली बैठक को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सदानंद सिंह के निधन के कारण 1 घंटे विलंब से शुरू किया गया। बेगूसराय के सांसद सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का 69वां जन्मदिन धूमधाम से भाजपा नेताओं ने सेवा भाव के रूप में मनाया। भाजपा जिलाध्यक्ष राजकिशोर सिंह, सांसद प्रतिनिधि अमरेंद्र कुमार अमर और नगर विधायक कुंदन कुमार और कार्यकर्ताओं के द्वारा एक तरफ जहां दलित मोहल्ले में बच्चों के बीच कॉपी और किताब का वितरण किया गया, तो वहीं देर शाम सदर अस्पताल के निकट साईं की रसोई के माध्यम से 100 गरीब और जरूरतमंदों के बीच पके हुए भोजन का भी वितरण किया गया। केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय के यशस्वी सांसद गिरिराज सिंह जी का जन्मदिन है। उनका ये भाव रहता है कि मेरे जन्मदिन पर मलिन बस्तियों के लोगों को, वंचितों को उनके बीच जाकर सेवा भाव किया जाए। आज इसी के क्रम में शाम में हमारे जिलाध्यक्ष राजकिशोर जी के सौजन्य से हम लोग मलिन बस्ती में गए और सुभाष चौक के नीचे चुराई टोल और सुभाष नगर में हम लोगों ने बच्चों का कम से कम 300-400 बच्चों के बीच में हमने पुस्तक और कॉपी कलम बांटा। माननीय सांसद गिरिराज सिंह, जिनको हम प्यार से दादा कहते हैं, आज उनका जन्मदिन है। उनके जन्मदिन के अवसर पर उनकी इच्छा रहती है मेरे जन्मदिन पर केक नहीं कटे, इसलिए सेवा ही संगठन है। इसी सूत्र को लेकर एक दलित बस्तियों में, जब मलिन बस्तियां हैं, वहां पर लगभग किताब, कॉपी, कलम, पेंसिल का वितरण हुआ। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 1 दिवसीय दौरे पर पटना आ रहे हैं, जिसकी जानकारी देते हुए संघ के उत्तर पूर्व के क्षेत्र कार्यालय ने बताया कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पटना आ रहे हैं और इस दौरान वो पटना में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने के बाद झारखंड के लिए रवाना हो जाएंगे। वहीं पटना पहुंचने के बाद संघ कार्यालय विजय निकेतन में होने वाली कार्यकर्ताओं की बैठक में मोहन भागवत शिरकत करेंगे और बिहार में चलाए जा रहे संघ के कार्यों की भी समीक्षा करेंगे। इस दौरान वे सेवा सदन के निर्माण कार्यों की स्थिति का भी जानकारी लेंगे। साथ ही कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर संघ की क्या कुछ तैयारियां हैं, उसको लेकर भी वो समीक्षा करेंगे। तो चलिए एक और बड़ी खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर गोपालगंज से सामने आ रही है। बता दें आपको कि गोपालगंज में वायरल फीवर से बच्चों की मौत का मामला है, उसकी बात कर रहे हैं। जांच के लिए पटना से विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम पहुंची है गोपालगंज और आपको बता दें कि 59 बच्चों का ब्लड सैंपल लिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां रिपोर्ट आने तक मेडिकल टीम की निगरानी में सभी बच्चे रखे गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, लगातार वायरल फीवर का मामला जो है तूल पकड़ता जा रहा है और वायरल फीवर से कई बच्चों की मौत भी अब तक हो चुकी है, जिसको लेकर के बिहार सरकार अब अलर्ट पर है। कई विशेषज्ञों की टीम जो है वो गोपालगंज पहुंची है, बच्चों के ब्लड सैंपल लिए गए हैं और अब जांच की जाएगी कि आखिर क्या वो वजह है जिसकी वजह से लगातार जो बच्चों में वायरल फीवर के मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। क्या वो वजह है जिसकी वजह से जो ये आंकड़े हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। खबर पर जाए जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर प्रदीप जुड़ गए हैं। प्रदीप, आपसे जानना चाहेंगे कि अब गोपालगंज में भी लगातार जो वायरल फीवर के मामले हैं वो सामने आ रहे हैं, टीम पहुंची है डॉक्टरों की, क्या कुछ जानकारी है? ज्यादा जानकारी के लिए पूजा बता दें कि कल वायरल फीवर को लेकर पटना से वायरोलॉजी डिपार्टमेंट की टीम बैकुंठपुर में पहुंची हुई थी, जहां दिघवा और दुभौली गांव से 59 बच्चों का सैंपल लिया गया है जी। और मेडिकल टीम की निगरानी में इन बच्चों को रखा गया है। अब तक ताजा अपडेट यही मिला है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से।
प्रदीप, ये बताइए कि अस्पताल की तरफ से या वहां पे जो प्रशासन है उसकी तरफ से क्या कुछ व्यवस्था की गई है, क्योंकि बच्चों के जो आंकड़े हैं बीमार होने के वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है अस्पतालों में? ज्यादा जानकारी के लिए सुबह 8 बजे के आसपास इस मामले में सिविल सर्जन डॉक्टर योगेंद्र महतो से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन उनके द्वारा अभी फोन नहीं उठाया गया। प्रदीप, आपसे ये जानना चाहेंगे कि परिजन क्या कह रहे हैं कि बच्चे में लगातार जो ये शिकायतें आ रही है, क्या कुछ सिम्टम्स है जो देखने को मिल रही है लगातार? परिजनों में चारों तरफ हड़कंप मचा हुआ है। कंडीशन जो है गोपालगंज के बैकुंठपुर में सबसे अधिक भयावह है वायरल फीवर को लेकर। जी प्रदीप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो स्थिति लगातार जो है वो अब भयावह होती जा रही है, लगातार जो ये आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि प्रशासन अलर्ट मोड पर है, इसीलिए डॉक्टरों की टीम जो है वो लगातार जा रही है और ये जांच करने की कोशिश में जुटी हुई है कि आखिर क्या वो वजह है जिसकी वजह से जो बच्चों में वायरल फीवर जो है वो बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। वहीं भोजपुर की अगर बात कर ले तो वायरल फीवर का प्रकोप जो है धीरे धीरे बढ़ने लगा है, जहां इस वायरल फीवर नामक बीमारी से कई बच्चे बीमार हो रहे हैं। इन बच्चों में तेज बुखार, खांसी, हफ्नी, कफ जैसी शिकायतें नजर आ रही हैं। जब इसकी पड़ताल आरा सदर अस्पताल के SNU वार्ड यानी कि विशेष नवजात शिशु इकाई वार्ड में की गई तो पता चला कि इस तरह के वायरल फीवर से ग्रसित बच्चे हर रोज करीब 10 से 15 की संख्या में प्रतिदिन इलाज करने के लिए आ रहे हैं, जिसमें वायरल के अलग अलग लक्षण दिखाई दे रहे हैं। अचानक मौसम में बदलाव को लेकर इसका खासा असर बच्चों पर ज्यादा पड़ रहा है। वायरल फीवर से बीमार बच्चों को देख रहे सदर अस्पताल के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ध्रुव जी ने बताया है कि वायरल फीवर से ग्रसित बच्चों को देखने के लिए यहाँ प्रतिदिन लोग आ रहे हैं, जिनमें कई तरह के वायरल नजर आ रहे हैं। हम लोग इसके लिए तैयारी कर लिए हैं और बच्चों के लिए बेड भी तैयार कर दिया गया है। जैसे ही आता है वैसे हम लोग उसको भरना शुरू कर देंगे। मेरे पास ऑक्सीजन भी भरपूर मात्रा में दवा भी उपलब्ध है। वायरल फीवर के केसेज आते हैं, समझ गए, वायरल फीवर के केसेज आते हैं, 5-10 केसेज आते हैं। ये कहना मुश्किल है कि ये वायरल फीवर कौन सा है, समझ गए। बच्चे को बुखार है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा था, रो नहीं रही थी जब धरती पर गिरी था। कितना दिन हुआ? 5 तारीख को रात में 12 बजे हुई थी। कितने दिन से फीवर है? परसों से है, मगर कल नाइट से इसका पूरा बहुत ज्यादा है, आँख भी नहीं खुल रहा है। वहीं कोरोना संक्रमण के साथ ही बिहार और यूपी के अलावे दिल्ली और NCR के इलाकों में बच्चों में वायरल बुखार के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि राजधानी के सभी बड़े अस्पतालों में बच्चों के इलाज के लिए बेड खाली नहीं है। पटना के PMCH, NMCH, IGIMS और एम्स में भी बच्चों के लिए मौजूदा बेड फुल होने के कगार पर पहुंच चुके हैं। यहाँ NMCH में बच्चा वार्ड, नीकू पीकू और जनरल वार्ड मिलकर कुल 84 बेड है, लेकिन अचानक मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी के कारण बच्चा वार्ड के कुल 87 बच्चे एडमिट हैं, जिसके कारण एक बेड पर 2-2 बच्चों को रखा जा रहा है। अस्पताल की स्थिति को देख बच्चों के परिजन भी परेशान हैं। उनका कहना है कि एक बेड पर 2 बच्चों का इलाज करने से बच्चों में अन्य बीमारियों का भी खतरा बना रहता है। वहीं भागलपुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 70 बेड के शिशु वार्ड में 50 बच्चों का इलाज चल रहा है, जिसमें 20 बच्चे वायरल बुखार से पीड़ित हैं। सारण के अनुमंडल अमनौर प्रखंड की अगर हम बात करें तो सिरसा खेमकरण टारपुर गांव में पिछले 4 दिनों के अंदर वायरल बुखार की वजह से 3 बच्चियों की मौत हुई है और अभी भी इस गांव में तकरीबन 5 दर्जन बच्चे बीमार हैं। पाया जा रहा है और अधिक बच्चे बीमार हो रहे हैं। ऐसे में NMCH में क्या व्यवस्था की गई है और क्या किस किस तरह का जो है यहाँ बच्चे का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है? हमारे यहाँ भी वायरल फीवर से बहुत सारे बच्चे बीमार हो रहे हैं। आमतौर से उनमें सर्दी खांसी बुखार हो रहा है। तो आम जो ये सर्दी खांसी जो इन्फ्लुएंजा है, फ्लू है, ये 3-4 दिन में ठीक हो जाता है। मगर इसमें कई बच्चे हैं जिनको कि इन्फेक्शन जो है थ्रोट से फेफड़ा में चला जाता है, जिसके बाद उनको निमोनिया हो जाता है और निमोनिया होने के बाद उनको हाई फीवर, सर्दी खांसी के साथ पसली चलना
और फिर दूध पीना कम हो जाता है शरीर में। और अभी इस समय 10 से 15% का राइज वायरल फीवर में अमूमन होता है और इस बार भी हुआ है। ऑफ कोर्स इस बार नंबर ऑफ केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन बहुत सीवियरिटी वैसा नहीं है जिसके लिए बहुत हमें परेशानी होने की ज़रूरत है। हाँ, प्रॉपर वे में जो भी पेशेंट जो सफ़र कर रहे हैं, बच्चे सफ़र कर रहे हैं, उनको लेकर के अपने डॉक्टर से मिलिए और प्रॉपर वे में वो 4-5 दिन दवा चलता है, वो ठीक हो जाता है। तो इसीलिए बहुत इसके लिए पैनिकी नहीं होना है। ऑफ कोर्स बच्चों को लेकर के अपने चिकित्सक से मिलकर के उसका सही इलाज करना। बात करेंगे कोरोना वॉरियर का, अब बात करेंगे निगम कर्मियों की। निगम कर्मियों की हड़ताल चल रही है। एक तरफ बारिश, दूसरी तरफ बीमारी और थोड़ी सी सतर्कता हटने से बड़ा खतरा हो सकता है। ऐसे में बिहार में निगम कर्मी हड़ताल पर चले गए हैं। वो निगम कर्मी जो हमारे आसपास के इलाकों को स्वच्छ रखते हैं, सड़क पर फेंके गए कचरे को हटाते हैं, लेकिन अब उन्हीं निगम कर्मियों ने अपने काम को छोड़ जनता को भी गंदगी में जीने को विवश कर दिया है। बिहार में एक नई बीमारी बच्चों के लिए खतरा बन रही है। ऐसे में शहर में बीचों बीच गंदगी से कई बीमारियों को न्योता दिया जा रहा है। बता दें कि 12 सूत्री मांगों को लेकर पटना नगर निगम कर्मचारियों ने हड़ताल किया है और कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें समान काम के बदले समान वेतन दिया जाए, लेकिन सरकार जो है वो उनकी मांग नहीं सुन रही है। उनके साथ पक्षपात किया जा रहा है, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया है। हड़ताल चलेगा क्योंकि हम लोग का मांग बहुत दिन से आ रहा है और होते आएगा जब तक दैनिक बेसिस का 10 साल जिसको हो गया उसको नौकरी चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात, जो समान काम समान वेतन के लिए चाहिए वो हमको मिलना ही चाहिए। नहीं मिलेगा जब तक ये हड़ताल टूटने वाला नहीं है। अगर टूटेगा, बिल्कुल सही बात है, इसको होना ही चाहिए। दैनिक कर्मचारी बहुत दिन से आ रहे हैं, खट्टे रहेंगे, फिर भी यहाँ के उजागर प्रशासन जो है देखने वाला नहीं है, देखने वाला नहीं। आज मर रहा, मरते रहेगा, क्योंकि प्रशासन को चाहिए हमको समान काम समान वेतन, कम से कम तो इतना चाहिए। 18,000 रुपये में कम से कम हम लोग को मिलना ही चाहिए। सही बात है, हम लोग जिस तरह काम करते हैं उस तरह होना चाहिए। और दैनिक वैसे आप चल के देखिए, पूरे अंचल में चल के देखे क्या काम करता है। काम को प्रतिष्ठा होना चाहिए, काम का स्वाभाविक उसको मान होना चाहिए। क्या मान होना चाहिए ये यहाँ के प्रशासन नहीं देख रहे हैं। सिर्फ देख रहे हैं क्या योजना है, फाइल है, मतलब और वगैरह वगैरह जो काम करा वो देख रहे हैं, लेकिन दैनिक कर्मचारी का कोई नहीं देख रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि इन लोग का मान मिल जाए, उसी में हम लोग का हड़ताल समाप्त हो जाए। जो हमारी मांग पूरी हो गई उस दिन हड़ताल मेरा खत्म हो जाएगा। बिहार सरकार और नगर विकास के सरकार से बस एक ही अपील है, अगर पटना को स्मार्ट सिटी बनाना है तो सबसे पहले नगर निगम कर्मियों को स्मार्ट बना दीजिए, उसके बाद स्मार्ट सिटी का सपना देखिए, हम लोग पूरा करेंगे। बिल्कुल। तो साफ बेगूसराय के बखरी अनुमंडल क्षेत्र के सोनबरसा गांव में गंडक के जलस्तर में वृद्धि के बाद जमीन के अंदर से सैलाबी और बांधों में रिसाव की वजह से गांव के तकरीबन 50 घरों में पानी प्रवेश कर गया है। आलम यह है कि अब वहां आने जाने के लिए रास्ते भी बंद हैं और सिर्फ नाव ही एकमात्र सहारा बचा है। लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन से कई बार गुहार लगाने के बावजूद भी अब तक उन लोगों को नाव प्राप्त नहीं करवाया गया है। हालांकि जानकारी मिलने के बाद स्थानीय अंचलाधिकारी मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा जरूर लिया, लेकिन इस दौरान अंचलाधिकारी को लोगों के आक्रोश का भी सामना करना पड़ा। फिलहाल अंचलाधिकारी के द्वारा लोगों को आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही उन्हें नाव उपलब्ध करा दिया जाएगा। पुल बनवा दीजिए, यहाँ पर कोई साधन नहीं है, हम लोग बीच पंथरा में पड़े हुए हैं, कोई चारा नहीं चल रहा है, उधर भी पानी है, यहाँ तक भी घर तक पानी पहुँच गया है, कोई आफत विपत होगा, रात के बीमारी को कोई आ जाएगा, यहाँ पर संभर नहीं सकता है, मर जाएगा आदमी। जे रहे बिजनेस कुछ भी करे रहिए तब अपना चले रहे, 2 महीना से 3 महीना से पूरे बंद भए गेलै, जहिया से पानी अयलै देखबे करिए। पानी आ रहल छै, सब जबका छियै गंडक, बूढ़ी गंडक के, वएह से पानी आ रहल छै न सगरे, अपना रास्ता पैरा पूरे एकदम फैला दे। रास्ता के अभाव में यह सभी ग्रामीण कभी नाव दुर्घटना में मर रहा है, कभी बीमारी में इलाज के बिना मर रहा है, तरह तरह की समस्या इसके साथ है और साल में 4 महीना इसके लिए मरण हो जाता है, घर से निकलना दुर्लभ हो जाता है, इसके घर में पानी सभी ग्रामीणों के घर में घुस जाता है।
जातिगत जनगणना को लेकर गरमाई बिहार की सियासत के बाद अब झारखंड की राजनीति भी उसी दिशा में बढ़ रही है। अब झारखंड से सर्वदलीय प्रतिनिधि पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकता है। इसके लिए 12 से 20 सितंबर के बीच पीएम मोदी से मुलाकात का समय मांगा गया है। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन सदन में दी। इस मौके पर सीएम ने कहा है कि जातिगत जनगणना और पिछड़ों के आरक्षण पर हमारी सरकार ने सकारात्मक कदम बढ़ाया है। सीएम के मुताबिक प्रतिनिधि मंडल में 9 सदस्य शामिल होंगे। अक्टूबर को ओमान और यूएई में होने वाली T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। बीसीसीआई ने 15 सदस्यीय भारतीय टीम का आज ऐलान किया और बिहार के ईशांत किशन को टीम में जगह मिली। लेकिन सबसे खास बात यह रही कि 4 साल बाद भारतीय T20 में स्पिनर आर अश्विनी को भी जो है वो जगह दिया गया है और 15 सदस्यों की भारतीय टीम में ईशांत किशन के साथ साथ सूर्य कुमार यादव और लेग स्पिनर राहुल चाहर को भी शामिल किया गया है। राहुल चाहर ने अपने 5 पिछले इंटरनेशनल T20 मैच में 7 विकेट छटकाए हैं। उनका इकोनॉमिक रेट भी काफी बेहतर रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।